अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं मुमताज़ टीवी। तो चलिए आज हम बात करते हैं देवल घाट के कपड़े की तिजारत की। तो आपको बता दें कि देवल घाट ये महाराष्ट्र के सूबे के बुल्ढाना ज़िले के मुस्लिम अक्सरियती गांव हैं, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 के करीब है और ये गांव बुल्ढाना शहर से महज 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। ये गांव तारीख़ी मुकाम है। ये मुग़लिया सल्तनत से पहले से आबाद है। कदीम दौर में ये गांव दिल्ली से औरंगाबाद के रास्ते के दरमियान आता था। मुग़लिया फ़ौजें कुछ इस तरह के इलाकों से आती थी, जैसे आगरा, खंडवा, बुरहानपुर, मलकापुर, रोहिनखेड़ होते हुए देवल घाट, भोकरदन के रास्ते होते हुए औरंगाबाद पहुंचती थी। गर्ज़ के देवल घाट ये तारीख़ी इल्मी मरकज़ हुआ करता था और आज भी तालीम मैदान में ये मजबूती से जमा हुआ है। ये गांव बुल्ढाना ज़िले में वाक़ है। बुल्ढाना ज़िला ये महाराष्ट्र रियासत में सनती शोबे में सबसे पीछे होने की वजह से ज़िला और बुल्ढाना शहर में कोई आमदनी के ज़राए नहीं है। इसलिए ज़िले के कई मुकामात के अवाम को रोज़गार की तलाश में रियासत के और बैरून रियासत के शहरों में कारोबार करने के लिए जाना होता है। पर देवल घाट में कपड़े के कारोबार से सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है। यहाँ के अक्सर लोग लाट के माल यानी रेडीमेड कपड़ों का कारोबार करते हैं। ये लोग भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसी रियासतों के शहरों से ये माल ख़रीद कर लाते हैं और फिर छोटे ताजिरों के ज़रिए अपना माल फ़रोख्त करते हैं। ये अपना माल बुल्ढाना ज़िले के सभी तालुका के शहरों और बड़े बड़े मुकामात बुल्ढाना, चिखली, मेहकर, देवलगांव राजा, लोनार, मलकापुर, संग्रामपुर, कामगांव, शेगांव, नांदुरा और इसी के साथ बुल्ढाना ज़िले की सरहदों से लगे हुए ज़िले जैसे जलगांव, वाशिम, जालना, औरंगाबाद, यहाँ के ताल्लुकों और बड़े मुकामात पर भी ये कपड़ों की तिजारत करते हैं और ये कारोबार देवल घाट में बड़े पैमाने पर किया जाता है और बहुत बेरोज़गारों को इससे रोज़गार मुहैया होता है, जिसकी वजह से इनकी रोज़ी रोटी का इंतज़ाम अपने गांव में ही हो जाता है। त्योहारों के मौके पर जैसे दिवाली, दशहरा, रमज़ान, ईद, बकरीद, शादी ब्याह के मौक़ों पर गरीब आवाम को सस्ता और अच्छा रेडीमेड का कपड़ा मिल जाता है। अब लॉकडाउन की वजह से 2-2.5 माह से इनके इस कारोबार के बंद होने से इन छोटे ताजिरों पर फाका कशी की नौबत आ गई है। इस कारोबार से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जैसे माल ढोने वाली गाड़ियाँ, होटलें, माल रखने के गोडाउन और दुकानें, सभी पर इसका असर हुआ है। यहाँ के छोटे ताजिरों ने सरकार से इस पर तवज्जो देने की अपील की है। रमज़ान की तैयारी के लिए बड़े ताजिर 3-4 माह से माल जमा करके रखते हैं। अब ये माल ना बिकने की वजह से इनका भी बड़ा नुकसान हो रहा है। पर अब इतना नुकसान होने पर भी अब यहाँ के जो बड़े ताजिर है उन्होंने ये तय किया है कि देवल घाट के साथ साथ पूरे ज़िले, रियासत और मुल्क की मस्तूरात औरतें यानी माँ बहनों से इन्होंने दर्दमंदाना अपील की है कि वो अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन करें। ईद की किसी तरह की ख़रीदारी के लिए वो बाहर ना निकले, क्योंकि गोदी मीडिया और हुकूमत के कारिंदे आपको बदनाम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह से उन्होंने तबलीगी जमात को बदनाम करके कोरोना के मर्ज़ को उनके नाम से मंड दिया है, इसलिए ये आपको बदनाम करने के लिए लग जाएंगे। इसलिए इस साल ईद में नए कपड़े, नई चीज़ें ना ख़रीदे और ख़ास तौर से देवल घाट को भी क्वारंटाइन के नाम पर बदनाम किया गया, जिसकी वजह से इसके अतराफ़ के देहातों में नफ़रत की एक आंधी सी चली गई। यहाँ के मज़दूर तबके को इसका खमियाजा उठाना पड़ा। देवल घाट के लाट के धंधे का इस साल बहुत नुकसान हुआ है। अहले खैर और बड़े मुखिर ताजिरों से मुमताज़ टीवी दरख्वास्त करता है कि वो छोटे ताजिरों का ख्याल रखें और इस रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से उनको जो परेशानियां हो रही है उस पर तवज्जो दे। मुमताज़ टीवी फिर आपसे गुजारिश करता है कि घरों में रहे, ज़रूरत के वक्त ही घर से निकले, घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मेरा नाम अफसर खान है।
मैं देवल घाट का कपड़े का व्यापारी हूँ और होलसेल व्यापारी और रिटेल दोनों हैं साथ में। हमारे देवल घाट के अंदर बहुत तकरीबन 500 व्यापारी है। सब ने अपने अपने हिसाब से माल जमा करके रखा है और ये लॉकडाउन की वजह से सब ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, अपना माल घरों के अंदर ही जमा करके रखा है। और गांव के देवल, खास तौर से गांव के देवल घाट के लेडीज से, औरतों से नौजवानों को गुजारिश है कि वो बाहर ना निकले और कपड़े की खरीदी ना करें, क्योंकि लेडीज बाहर निकलेंगी और भीड़ भाड़ होगी। अपने मुसलमान भाइयों को पहले बदनाम कर चुके मरकज़ के नाम पे। ऐसा ना हो कि अपना देवल घाट भी मरकज़ के जैसा बदनाम हो जाए। कुछ लोगों ने कोशिश करी लॉकडाउन क्वारंटाइन का बोलकर 187-88 लोगों को क्वारंटाइन कर दिए बोल के देवल घाट का बहुत वफा बाजू के अतराफ के खेड़ों में पहुंच चुकी। ये वजह से अपने जो बेचारे सब्जी पाला बेचने जाने आने वाले, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई था। उनको न खेड़ों में आने दिया जा रहा था, हाँ, और न उनसे कोई व्यवहार किया जा रहा था। तो मेहरबानी करके आप यहाँ कपड़ों के लिए खास तौर से लेडीज को ना निकाले, एहतियात करें और इस बार की गरीबों की मदद करके ईद बनाएं। और जो भी मतलब अपने अपने हर घर के हर नौजवान से, हर अपने बच्चों से समझा के उनको बोले कि अपने को ईद सादगी से मनाना है और वो हिसाब से अपने को ईद मनाना है। मैं शेख याकूब देवल घाट से बोल रहा हूँ। मैं कपड़ों का व्यापारी हूँ। छोटा मोटा कारोबार करते हैं हम, कपड़े के व्यापारी है। बाहर जाके छोटे मोटे सौदे उठा के लाते कपड़ों के, पर ये 2 महीने लॉकडाउन के चलते हुए हमारे सब कारोबार बंद हो चुके हैं। इसके वजह से हमको उपासमारी का सामना करना पड़ रहा है। ये एकदम हालत हमारे बस पस्त हो चुके। अब करने के लिए कोई क्या करना, कैसा करना, कुछ रास्ता ही नहीं हमारे पास करने के लिए, कोई काम करने के लिए। अभी सरकार ने भी हमारे बारे में कुछ सोचने को होना, जैसे कहाँ से लाएंगे छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या खिलाएंगे, कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे, आगे वक्त कैसा आने वाला है, हमको इसका भी कुछ पता नहीं है। एकदम बहुत परेशान बदहाल में गुजर रहा है हम जिंदगी। कैसे भी लाके 2 पैसे कमा के हम खाते थे, हमारी जिंदगी। माना ज़िला परिषद सर्कल के शेख मुख्तार मित्र मंडल की जानिब से माना ज़िला परिषद सर्कल के देहातों में पानी के टैंकर के ज़रिए मुफ्त पानी की तकसीम इस मित्र मंडल ने की और सर्कल के गांव के गुरबा को राशन किट तकसीम किए और साथ में माना पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन के लिए सैनिटाइज़र इस शेख मुख्तार मित्र मंडल ने दिया। उनके इस काम की माना ज़िला परिषद सर्कल में सभी ओर से ज़िला परिषद सदस्य रिजवाना परवीन और शेख मुख्तार मित्र मंडल की सराहना की जा रही है। बेगम, अफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी बेशी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आमों की पेटी बमुश्किल नीचे रखते हुए आयशा से कहा। आयशा ने कहा, आप फिक्र ही ना करें, पिछली बार भी ऐसे मजे की अफ्तारी कराई थी। आज तक सब के सब तारीफें करते हैं। अफ्तारी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। खजूरें भी मंगवा ली हैं, बस फ्रूट काटने हैं। आप जरा मदद कर दें। मैंने छुरी ली और आयशा की मुखालिफ से बैठकर फ्रूट काटने लगा। कुछ ही देर में अफ्तारी के तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए और सहन में सजे डाइनिंग पर लगा दी। दोस्तों और रिश्तेदारों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। अफ्तारी का वक्त हुआ और सब ने अफ्तारी की और खुशगपियां करते हुए खाना खा रहे थे। सब खाने से फारिग हुए। जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया, खाना बहुत लजीज था, कहते हुए निकल रहे थे। मैं हाथ धोने बेसन पर गया तो साथ ही मेरे कान में एक बच्ची की आवाज आई।
अम्मी, सब लोगों ने नमाज भी पढ़ ली है और हमने अभी तक रोजा अफ्तार नहीं किया। सहरी भी पानी से की थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये आवाज पड़ोसियों की 12 साला बच्ची की थी। मैं ये जानते हुए भी ये अखलाकियात के खिलाफ है, दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। देखा कि वो बच्ची अपनी माँ के सर पर खड़ी थी और उसकी माँ चारपाई पर सर झुकाए बैठी थी। मैं ये सब देखकर जैसे पत्थर का हो गया। इसकी माँ ने सर उठाया तो नजर मुझ पर पड़ी। इसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। मुझ पे नजर पड़ते ही जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पोंछते हुए कहने लगी, भाई कैसे हैं आप? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी खाना खाया है और फिर जिद कर रही है। मैं ये सोच रहा था कि अफ्तारी करते वक्त जब सब बार बार खाने की तारीफें कर रहे थे तो वो सब इन्होंने भी सुना होगा, तो क्या बीती होगी इन पे। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से मुतहर्रिक किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका और बाजार की तरफ बढ़ा। वहां से हर वो चीज जो मैंने अफ्तारी में खाई थी लेकर वापस आया। इस बच्ची की बातें और बेवा के आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैंने आधे घंटे का सफर 10 मिनट में तय किया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी। बच्ची ने दरवाजा खोला, मुझ पे नजर पड़ते ही मुस्कुराई। आबदीदा आंखें खुशी से चमक उठी। वो बेवा खातून ये सब देखकर बिलक बिलक के रोने लगी, जैसे इंसान का जब्त टूटा हो। मैं भी अपने आंसू ना रोक पाया। मैंने सामान खोला, बच्चों के साथ बैठकर उनको खाना खिलाया। जब सब खाना खा चुके तो मैंने इनसे कहा, आप आराम करो। मैं वहां से चला और मार्केट से महीने भर का राशन लिया और दोबारा इनके घर आया। जब सामान रख चुका तो मैंने सोए हुए बच्चों की तरफ एक निगाह देखा तो जैसे सुकून आ गया। जब बाहर की तरफ चलने लगा तो खातून की आवाज आई, भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। इसकी दुआ सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने दुनिया और आखिरत की दौलत पाली हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सर्द लहर सी दौड़ गई। घर पहुंचकर सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला से माफी मांगी। अल्लाह ताला मुझे माफ फरमा जो मैं अब तक इन बातों से गाफिल था। हम अपने खाते पीते घरानों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खानों पर मधु करके समझते हैं कि बड़ा सवाब कमा लिया, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा क्या हमारी तरफ से मुस्तकीन तक इनका हक पहुंच रहा है। जरा नहीं, पूरा सोचिए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।